बिहार में कोरोना की मार के बीच सियासी वार पलटवार भी बहुत तेजी से हो रहा है। जन अधिकार पार्टी के मुखिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाए हैं कि सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के घर पर 40 एम्बुलेंस धूल फांक रही है। जिन एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीजों की मदद के लिए होना चाहिए, उनसे बालू ढोया जा रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, पूर्व सांसद पप्पू यादव ड्राइवरों की गिनती कर रहे हैं। इन सारे ड्राइवरों के पास हैवी वाहन चलाने का लाइसेंस है। ये सारे ड्राइवर बेरोजगार हैं। सुनिए, आपके पास बेकार खड़ी एम्बुलेंस को चलाने के लिए पप्पू यादव ड्राइवर ले आए। पूर्व सांसद पप्पू यादव करीब 40 ड्राइवरों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस इंतजार में हैं कि कब राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद सारण इनको बुलाएंगे और वो जो गाड़ियाँ खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, उसको चलाने के लिए, उसको मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए देंगे। अभी वो इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए पप्पू जी, ये 40 जो ड्राइवर हैं आपके, ये एम्बुलेंस चलाने के लिए आपने तैयार करके रखा है? नहीं, ये सबके पास लाइसेंस है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है। और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस में कौन तय करना, एक तो पहले रूढ़ी जी ये बताए कि वो ड्राइवर मांगने वाले कौन होते हैं। सरकार का एम्बुलेंस है तो इसका मतलब सरकार कोलैप्स है, फेल्योर है, सरकार के पास कुछ नहीं है। जैसे ऑक्सीजन और दवाई और बेड और वेंटिलेटर नहीं है, वैसे ही ड्राइवर भी सरकार को नहीं मिल रही है। जबकि ये सारे ड्राइवर बेरोजगार हैं, किसी के पास काम नहीं है। ये जाना चाहते हैं तो आप सरकारी में लगा दीजिए। ये ड्राइवर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पप्पू यादव पहुंचे थे। उन्होंने एक तरह से यहाँ छापेमारी की थी और बताया था कि कैसे बिहार में बगैर एम्बुलेंस के मरीज दम तोड़ रहे हैं। शवों को रिक्शे से ले जाया जा रहा है, लेकिन रूढ़ी के घर पर 40 एम्बुलेंस धूल फांक रही हैं। पप्पू यादव खुद पहुंचे थे और एम्बुलेंस पर पड़े कवर हटा रहे थे। ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूढ़ी जी का है और ना पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? पप्पू यादव के बाद हमारे संवाददाता भी यहाँ हकीकत जानने पहुंचे। महामारी के इस दौर में जहां एम्बुलेंस की लगातार कमी देखी जा रही है, वहीं पर ये एम्बुलेंस इस तरह से खड़ा होना सवाल जरूर पैदा करता है। आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस ढक के रखा गया है। 2019 में संसद पंचायत एम्बुलेंस सेवा सारण एमपी लैंड से ये 2019 में खरीदा गया ये एम्बुलेंस है। इसी तरह के दर्जनों एम्बुलेंस आपको दिखेंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि ड्राइवर, चूंकि महामारी का दौर है, कोई ड्राइवर तैयार नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है। इसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी ने क्या कहा था, वो भी सुन लीजिए। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। मतलब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली कहावत यहाँ एकदम फिट बैठती है। सांसद आप हैं, एम्बुलेंस आपके यहाँ धूल फांक रही है और ड्राइवर लाए पप्पू यादव। वाह सांसद साहब वाह। बहरहाल पप्पू यादव ड्राइवर लेकर पहुँच गए हैं। इसके बाद रूढ़ी क्या कहते हैं, हमने फोन पर उनसे बात की, सुनिए। पप्पू यादव को घर और संस्था में भी फर्क नहीं दिखता है और जिला स्वास्थ्य संचालन समिति के देखरेख में ये चलता है, जहां इसका देखरेख होता है। और 2.5 लाख 5 लाख रुपए में तो एक छोटा सा टुकड़ी बनता है सड़क का। यहाँ तो गरीबों की सेवा के लिए बहुत बड़ा सेटअप है और प्रत्येक दिन होता है। और
सारण जिला में एम्बुलेंस का भी कोई अभाव नहीं है और किसी भी नागरिक से पूछेंगे तो उनके पास एम्बुलेंस तुरंत उपलब्ध हो जाता है और बहुत कम समय में उपलब्ध हो जाता है। सुना आपने, मतलब राजीव प्रताप रूढ़ी की माने तो जिले में ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं जहां एम्बुलेंस की जरूरत पड़े। रूढ़ी ने पप्पू यादव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद पप्पू यादव ने रूढ़ी पर एक और इल्जाम लगाया। उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में दिख रहा है कि एम्बुलेंस को बालू ढोने के काम में लगाया गया है। पप्पू यादव ने ये वीडियो ट्वीट करके इसके साथ लिखा, एम्बुलेंस का राजीव प्रताप रूढ़ी जी बालू ढोने में बहुत बेहतरीन उपयोग कर रहे थे। इसके लिए उनके पास ड्राइवर भी उपलब्ध था, लेकिन बीमारों की मदद के लिए एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर नहीं था। पप्पू यादव के आरोप सही है या नहीं, इस विषय पर तो बहस हो सकती है, मगर ये बात किसी को हजम नहीं हो रही कि आखिर 40 एम्बुलेंस 2019 से यहाँ धूल क्यों फाँक रही थी और ये तर्क किस हद तक माना जाए कि ड्राइवर एम्बुलेंस चलाने के लिए तैयार नहीं है। सुजीत झा, सारण, आज तक।